हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो अंजलि होती है वह घर से जाने लगती है, तभी यहाँ पे पद्धा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर पद्धा को बोलती है कि प्लीज़ पद्धा, तुम मुझे पीछे से ऐसे इस तरीके से मत रोको और मुझे जाने दो और मैं जाके ही रहूँगी यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे पद्धा जो होती है वह गणेश अवस्थी को फ़ोन करके बता देती है कि यहाँ से वकील दीदी जा चुकी है। तो वह बोलते हैं कि तुमने उसे अच्छे से सजा के रेडी करके भेजा है कि नहीं। तो बोलती है कि वो एक माँ बन के नहीं, एक वकील बन के गई है और पुलिस को भी लेके गई है साथ में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के जो गणेश अवस्थी होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि वह यहाँ पे आके कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर करेगी। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारिका सिंह राजपूत जो होती है वह इस बात का अनाउंसमेंट करती रहती है, सबको बताती है कि आज हमारे यहाँ बहुत ही शुभ अवसर है और आज दिवाली के साथ साथ एक हमारे घर पे एक और भी फंक्शन होने वाला है, जो कि जिस चीज का हम ऐलान करने वाले हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्धा जो होती है सारी चीजें उनको बता देती है गणेश अवस्थी को। गणेश अवस्थी इस बात से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे सारिका सिंह राजपूत सबको दिवाली विश करती है और उसके बाद आरती और वेद के एंगेजमेंट की बात और उनकी शादी की डेट बताने के लिए बोलती है कि आज हमारे घर की पोती जो है उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी और आज इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है यहीं इसी राजपूत हाउस पे। और यहाँ पे सब लोग इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जो विराट ठाकुर होता है वह भी बहुत खुश होता है इस बात से कि चलो फाइनली अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और गणेश अवस्थी भी बहुत खुश रहते हैं। पर सारिका सिंह राजपूत जो होती है वो यहाँ पे वेद और उनके परिवार वाले को इंट्रोड्यूस करवाती है कि राघव कि आज दिवाली के शुभ अवसर पर सबको बधाई देने के साथ साथ वो बोलती है कि मैं ऐलान करना चाहती हूँ कि राघव सिंह राजपूत की पोती आरती सिंह राजपूत और राजवंशी परिवार के राजवंशी प्रताप राजवंशी और उदय राजवंशी के बेटे की सगाई है यहाँ पर। और राजवंशी के भाई की सगाई तो हमारे राजपूत परिवार की बेटी से हो रही है और राजवंशी परिवार और राजपूत परिवार में रिश्ता हो रहा है। ये बात सुनकर के सब खुश हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सब जश्न का माहौल होता है। इतने में यहाँ पर सगाई की तैयारियां भी शुरू हो जाती है और देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वह सबको बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं भाई, और सब यहाँ पर दिवाली की बधाइयाँ भी एक दूसरे को देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये खास मौका होता है। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि वेद और जो आरती होती है उनकी सगाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर वेद और आरती एक दूसरे को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली उनकी सगाई होने वाली होती है। इसी बीच में देखते हैं कि जैसे ही जो वेद होता है अंगूठी को उठाता है, तभी देखते हैं कि वह अंगूठी पहनाने वाला ही होता है आरती को। इतने में आरती की माँ की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही वो अंगूठी पहनाने को होता है तो अंजलि जो होती है वह रोकती है कि रुको, और अंजलि को देख करके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर कि अंजलि और देख के यहाँ पर अभय बोलता है कि यह क्या करने आई है, और यहाँ पर सब परेशान हो जाते हैं, मतलब अब अंजलि आई है तो कुछ होने वाला ही है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गौरव बताते हैं कि बाहर सिक्योरिटी जो है वो इसे रोक रही थी, तो मैंने कहा भाई माँ कैसे नहीं जाएगी, आज उसके बेटे की सगाई है तो मैं उसको लेकर के आया, अब उसके बगैर तो सगाई हो भी नहीं सकती। यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कुछ बोलने
वाला ही होता है। राधिका सिंह राजपूत उसे रोक लगती है, बोलती बड़े भैया आप ऐसा मान लेती हूँ। तभी बोलती है हाँ हाँ आओ ना अंजलि आओ, आखिर माँ कैसे नहीं आएगी, बेटी की सगाई है, माँ तो माँ ही होती है ना। तभी बोलती है कि मैं माँ की हैसियत से नहीं एडवोकेट की हैसियत से आई हूँ। तभी यहाँ पर जो अभय होता है वो जाता है और बोलते हैं कि तुम क्या करने आए हो, यहाँ तमाशा मत करो। लेकिन यहाँ पर गौरव चाचू उसका पक्ष लेते हुए नजर आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे क्यों ना आए, वैसे पे भी भाई यहाँ सगाई करवाने के लिए नहीं आई है। तभी देखते हैं कि आरती आती है और आरती बोलती है कि माँ आप यहाँ से चली जाओ, माँ ये क्या करने आई हो आप ऐसा मत करो। लेकिन वो यहाँ पर बोलती है कि ये सगाई नहीं हो सकती है, तो वो सगाई को रोकने की कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि वेद पहले से ही शादीशुदा है, इसीलिए ये सगाई नहीं हो सकती। यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो, आखिर तुम माँ हो या कोई और। तभी देखते हैं कि यहाँ सरका सिंह राजपूत भी बोलने लगती है हाँ ये माँ नहीं हो सकती। तभी देखते हैं कि सब लोग जो यहाँ पर उदय राजवंशी प्रताप राजवंशी होते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हाँ आज हमारे वो लोग भी बोलने लगते हैं। तो यहाँ अंजलि मना करती है कि आप लोग मत बोलिए, बीच में मत पड़िए। तो बोलती है क्यों ना मालूम, मेरे बेटे की सगाई है तो इसीलिए मुझे बोलना है, मेरा परिवार है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि मना करती है और बोलती है कि यह सगाई नहीं होगी क्योंकि वेद पहले से ही शादीशुदा है और ये अलीगल है और मैं ऐसे काम को नहीं होने दे सकती। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि और भी कुछ है जो मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर वह देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह ड्राइवर को लेकर के जाती है और यहाँ पर वह बोलती है कि बुलाइए सर एसीपी पंकज पुरोहित सर। वहाँ पर अपने साथियों को बोलते हैं और देखते हैं कि तभी वह उसको लेकर के आ जाते हैं और उसे ड्राइवर रवि को देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो बोलती है कि यह वही ड्राइवर है जिसने 21 साल पहले एक्सीडेंट देखा था और वो यहाँ पर बोलती है कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए आया है और उसे देख के सब लोग बोलते हैं ये क्या लगा के रखा है तुमने और ये क्या है। यहाँ पर सोनल बोलती है कि आप अपने ही बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हैं, ऐसा क्यों कर रही है। तभी देखते हैं कि वो सगाई के लिए बोलते हैं, तभी वो उसे चुप करा देती है कि तुम चुप रहो। यहाँ पर देखते हैं गणेश समझती आते हैं और बोलती है कि अंजलि तू यहाँ से चली जा, आज मेरे नातिन की सगाई है, तू यहाँ से जा। तो वो बोलती है कि यह मेरी भी बेटी है। तो बोलती है कैसी बेटी, इसको बचपन से मैंने पाला है, पोसा है और इसकी देखभाल की है, रातों को उठ कर मैंने देखा है इसको स्कूल भी मैं लेकर गया। तूने इसके लिए क्या किया है, तूने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है, तू इसकी माँ कैसे हो सकती है। इस तरीके से बोलती है। इस बात से अंजलि को बहुत तकलीफ होती है। तभी बोलती है अंजलि तू यहाँ से जा, इसकी सगाई और ये सगाई तो होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाथ भी जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जा। राघव सिंह राजपूत ने सिर्फ एक अच्छा काम किया है जो इसे यहाँ पर लेकर आए और इसे वो सारी खुशी दिए, ये वो सारी खुशी डिजर्व करती है। और तभी देखते हैं आरती भी हाथ जोड़ती है और बोलती कि माँ आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन यहाँ अंजलि उसकी बात को नहीं सुनती है। तभी देखते हैं कि वह बोलती है कि सुनिए माँ यहाँ से चली जाइए, आप होने दीजिए सब कुछ, लेकिन वह नहीं मानती है। तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी बोलते हैं कि आज ये सगाई तो होकर रहेगी। यहाँ पर वेद भी आता है और वेद बोलता है कि आप ये सब कुछ मत करिए, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। तभी देखते हैं कि जो महक होती है उसको युवराज बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़ी खड़की क्या देख रहे हो, तुम जाओ, तुम भी रोको। यहाँ पर देखते हैं कि महक आती है और महक भी रोकने की कोशिश करती है कि आप यहाँ से चली जाइए, अगर आप एक एडवोकेट की हैसियत से आई हैं तो यहाँ पर चले जाइए। आप यहाँ पर तभी आएंगे जब आप इस घर परिवार की बहू और आरती की माँ बनकर आएंगे, तो आप यहाँ पर आ सकती हैं। इस तरीके से बोलती है और आरती को भी इस बात से तकलीफ होती है। तभी वह बोलती है कि माँ आप एक बार की लड़की कली के लिए अपनी बेटी का प्यार नहीं नजर आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकती है, आप मेरी माँ नहीं है, आप दुश्मन हैं, इस तरीके से बोलती है।
तभी देखते कि अंजलि से डांटती है तो यहाँ पर वो बोलती है, हाँ आप मेरी माँ नहीं, आप दुश्मन हैं। आप मेरी सगाई क्यों नहीं होने दे रही है माँ, क्यों नहीं चाहती हैं आप? तो इस तरीके से वो बोलती है कि शादीशुदा है। तभी देखते हैं सारिका बोलती है कि हाँ ये माँ नहीं है, ये तो दुश्मन है। तभी देखते हैं कि एसीपी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो, एक औरत हो कहकर एक औरत की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो उससे छुप कर आते हैं। तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी बोलते हैं कि अंजलि तू आज यहाँ से चली जा, तुझे मेरी कसम, और वो कसम देते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि मना कर देती है और बोलती है कि आज कोई भी कसम, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती है। और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है कि मैं आज नहीं जाऊंगी, और यहाँ पर गणेश अवस्थी की बात को भी वह मना कर देती है और वह जाने से इनकार कर देती है। तभी देखते हैं कि आरती रोती है और बोलती है कि माँ आप मेरी माँ नहीं हो, आप दुश्मन हो। मैंने आपके लिए वह सब किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। मैंने आपके लिए क्या कुछ भी नहीं किया है। आपने यही सिला दिया मेरे प्यार का, आपने यही किया, आपने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ भी नहीं किया। आप मेरी माँ नहीं है, आप मेरी दुश्मन है। इस तरीके से यहाँ पर आरती भी अपने माँ को गलत समझती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो गणेश अवस्थी होते हैं वह भी बोलते हैं। तभी यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है जो आप यहाँ पर चले आए हैं एसीपी? तभी बोलते मैं ऐसे ही एसीपी नहीं बना हूँ, मैं सब कुछ करके आया हूँ, मैं गारंटर और सब कुछ लेकर के आया हूँ, मुझे सब पता है। और तभी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कैसे यहाँ पर आ सकते हो तुम एक एडवोकेट के घर में? तभी बोलते हैं मैं एक एडवोकेट को लेकर के आया हूँ यहाँ पर। इस तरीके से एसीपी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है अपने माँ को गलत समझती है और उसे अपना दुश्मन मान बैठती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो काव्या ठाकुर होती है वो बोलती है, अरे तुम हमेशा से अभी तक बदली नहीं अंजलि, तुम्हारी जिद ऐसी थी, तुमने अपनी जिद में अपने पति को खो दिया और आज अपनी बेटी को भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रही हो। तभी वह बोलती है कि तुम चुप रहो। इस तरीके से अंजलि से मना कर देती है और बोलती है कि तुम कौन होती हो बोलने के लिए, और वह मना कर देती है। और यहाँ पर वह भजन को समझाती है कि भजन सिंह क्या तुम्हें नहीं पता है, तुम लोग इलीगल काम कर रही हो, ये पहले से ही शादीशुदा है वेद, और शादीशुदा होते हुए भी वो ये काम कर रहा है, तो तुम लोग को भी कानून अच्छे से पता होगा। इस तरीके से वह बताती है। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि वह बोलते हैं कि यह वही ड्राइवर है जो 21 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और किसी ने इसे पैसे दिए था, तो आज वह इसकी शक्ल देख के पहचानेगा। इतना सुनकर के देखते कि युवराज ठाकुर छिपने लगता है और जो रवि होता है वह सबको वहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत को देखता है और बोलता है कि यह नहीं है, और वह उसमें जो और भी शख्स होते हैं उन सबको पहचानने की कोशिश करता है, जिसमें वह पहचानता है यहाँ पर युवराज ठाकुर पहले से ही गायब हो गया होता है, जिसकी वजह से वह नहीं देख पाएगा। और आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम देखेंगे कि वो जैसे ही पहचान नहीं पाता है तो सब राजपूत परिवार उसे बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर अंजलि को। लेकिन यहाँ पर गौरव चाचू उसका पक्ष लेते हैं और वो उनसे बोलती है कि आप इसका सीसीटीवी फुटेज दे दीजिएगा, इसमें जो भी गेस्ट आए हैं। यहाँ पर वह देखती है कि युवराज अलग कमरे में होता है और वह उससे सवाल करती है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, और मैं कमेंट में बता वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।